माय डियर स्टूडेंट, आज हम सम फिजिकल क्वांटिटीज यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में समझाएंगे विस्तार से। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो है हमारी मास। तो ये जो मास है हमारा, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस। It remains constant of a for a substance at all the place। यानी जो मास होता है हमारा, यानी जो मैटर की मात्रा होती है जो कि किसी पदार्थ में प्रेजेंट रहता है। इट रिमेन्स कंस्टेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सबस्टेंस एट ऑल द प्लेस। ये सभी प्लेस पे एक जैसा रहता है। इट्स यूनिट इज किलोग्राम। इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। बट इन लेबोरेटरीज यूजुअली ग्राम इज यूज। लेकिन जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें इसको ग्राम में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेट। इट इज द फोर्स exerted by gravity on an object। It varies from place to place due to change in gravity। Its unit is Newton। यानी जो वेट होता है ये एक प्रकार का बल होता है जो कि वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा लगा होता है और ये प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। इसका जो यूनिट होता है यानी मात्रक वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजरमेंट्स यानी मेजर टेम्परेचर्स। नंबर 1 यानी ये कॉमनली 3 तरह के होते हैं टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट, यानी के को केल्विन बोलते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट। द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशनशिप होती है वो ये निम्न फॉर्मूले के द्वारा दर्शाई जाती है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये वाला फॉर्मूला लगाने से डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में रिलेशनशिप हो जाता है हमारा। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड माने घेरना। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर यूजुअली बाय लिक्विड और ए गैस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे उस वस्तु का वॉल्यूम यानी आयतन कहते हैं। इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब। इसका मात्रक जो है मीटर क्यूब होता है। अब आता है डेंसिटी हमारा यानी घनत्व। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसको जो है कह सकते हैं ये पदार्थ की मात्रा होती है सॉरी द्रव्यमान की मात्रा होती है जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित होती है। एंड हैज यूनिट किलोग्राम मीटर टू पावर -3 और ग्राम सेंटीमीटर टू -3। ये इसके मात्रक हैं डेंसिटी के। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक संकेतन। तो ये वैज्ञानिक संकेतन क्यों यूज किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है ये सब जानेंगे। इन सच नोटेशन यानी इस प्रकार के नोटेशन में ऑल मेजरमेंट्स
हाउ और एवर लार्ज और स्मॉल, इसमें बहुत सारे बड़े और छोटे जो है संख्याएं आती हैं, आर एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर बिटवीन 1 and 9.99 multiplied or divided by 10. In general, it can be given as capital N into 10 to power n. Now, here n is called digit term 1 to 9.99, and n is known as exponent, that is 138.42 centimeter, can be written as 1.3841, यानी एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हैं और बाकी संख्या को घात में लिख देते हैं, इसी को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। एंड 0.0002 कैन बी रिटन एज 2.0 इंटू 10 टू पावर -4। अगर दशमलव के बाईं ओर चलते हैं तो पावर जो है हमारी माइनस में बढ़ती है, और बाईं ओर चलते हैं प्लस में। अब इसके आगे जो भी है उसको हम अब आगे देखते हैं, प्रीसेशंस एंड एक्यूरेसी। इसको टॉपिक को थोड़ा यहाँ से छोड़ते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का अर्थ होता है सार्थक अंक। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट इन ए मेजरमेंट और कैलकुलेटेड क्वांटिटीज, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो अपने आप में मतलब रखने वाले अंक होते हैं, और इन्हें जो है मेजर्ड और कैलकुलेट क्वांटिटीज कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज डिजिट्स, इसमें वे सभी जो है डिजिट इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं, दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी प्लस और विच इज अनसर्टेन और एस्टिमेटेड। इसमें अनुमानित कैलकुलेशंस आते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट्स, स्मॉलर द अनसर्टेनिटी, यानी छोटी बड़ी बहुत सारी संख्याओं को हम कैसे जान पाते हैं। अब यहाँ रूल हमारा देखो एक्यूरेसी दिखाएगा। रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो हम किस तरह से अपना जो है सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, यानी सार्थक अंक ज्ञात करते हैं, ये रूल दे रखे हैं। पहला रूल है ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट जीरोज इन द बिगिनिंग और ए नंबर, यानी किसी नंबर से पहले अगर जीरो आता है तो उसे छोड़ करके बाकी जितने भी अंक होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक होते हैं। रूल नंबर 2, जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, राइट साइड में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 0.132, तो जीरो का इसमें कोई भी मतलब नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 132 ये 3 अंक जो है सार्थक हैं। ऐसा ही 0.0132, तो यहाँ 0.0 इसका कोई मतलब नहीं, 132 यानी 3 डिजिट सार्थक हैं। एंड 15.0, तो इसमें राइट पे आ रहा है जीरो, ये सार्थक हो गया, तो 15.0 ये तीनों ही सार्थक है। ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये नंबर्स दे रखे हैं, सभी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नंबर 3, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई नंबर एग्जैक्ट है जिसका कोई भी जीरो नहीं है जिसमें आगे पीछे, तो वो सभी जो है सार्थक अंक होते हैं। अब कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले अब हम देखते हैं इन एडिंग और सब्ट्रैक्शन, यानी किस प्रकार से सिग्निफिकेंट को ज्ञात करते हैं। द फाइनल रिजल्ट शुड बी टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2.512। अब इसमें जो है हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.2 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 5.23
3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 9.942 इसमें 9.9 के बराबर है ये। रिपोर्टेड सम शुड हैव ओनली 1 डेसिमल पॉइंट, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल। In multiplication and division, the result is reported to the same number of significant figure as least precise term or the term with the least number of significant figure। जैसे हमने डिवाइड किया 15.724 संख्या को 0.41 से, तो ये आया। तो इसमें 38.35, उसके बाद में फिर 1 2 इन सब को छोड़ के केवल पॉइंट के बाद 2 अंक लिए हमने, तो इस संख्या को लिखेंगे इस तरह से। एंड राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, राउंडिंग नंबर में जैसे 12.696 है, यानी पहले देखते हैं व्हेन ए नंबर इज राउंडेड ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज रिड्यूस, द लास्ट डिजिट retained is increased by 1 only if the following digit is greater than 5 or equal to 5। यदि दशमलव लास्ट का अंक जो है, यानी जिस अंक से हम आगे बढ़ा रहे हैं संख्या को या वहीं स्टॉप कर रहे हैं, या तो वो 5 के बराबर हो या फिर 5 से छोटा हो, सॉरी 5 से बड़ा हो या बराबर हो। एंड इज लेफ्ट एज सच इन द फॉलोइंग, अगर ये 4 से छोटी है संख्या या 4 के बराबर है तो उसको लेफ्ट कर देंगे। जैसे 12.696 कैन बी रिटन एज 12.7, क्योंकि 12.6 ज़्यादा है 5 से, तो यहाँ एक अंक बढ़ाएंगे, 7 कर लिया हमने। 18.35, तो यहाँ 3 5 है, लास्ट का अंक 5 है, उससे पहले 3 है, तो यहाँ एक बढ़ाएंगे, 18.4 करेंगे इसको। अब 13.93, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 9 के बाद 3 है संख्या 0.93, तो 3 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ 9 का 9 ही रहेगा, नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू। अब मेरे इस चैनल पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी मज़ेदार वीडियो मैं प्रस्तुत करता रहूँगा आपके लिए।